नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। असम में बाढ़ के कहर से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। करीब एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यहाँ स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। अब तक 38,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाढ़ में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और जिसके साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बंद ओपीडी सेवा को आज से फिर से शुरू कर दिया है। वायरस के संक्रमण के कारण पिछले कई महीनों से कुछ गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ था। वहीं दिल्ली के एम्स में पिछले 3 महीने से ओपीडी सेवा बंद थी। हालांकि अब एम्स में ओपीडी सेवा को 25 जून से फिर से शुरू किया गया है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DK शर्मा के मुताबिक फिलहाल ओपीडी में केवल पुराने मरीज देखे जाएंगे। वहीं सभी विभागों में अभी 15-15 मरीज देखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यदि विभाग चाहे तो कुछ सीमित संख्या में नए मरीजों के भी बुला सकते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम ने एक बार फिर से LAC विवाद का मसला उठाया है। चिदम्बरम ने कहा है कि गलवान घाटी पर चीन ने फिर से अपना दावा ठोका है। क्या NDA सरकार फिर से मांग करेगी कि यथास्थिति बहाल होनी चाहिए और क्या सरकार यथास्थिति बहाल करने में सफल होगी? जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों ने गुरुवार को एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया और आतंकियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री सीज की है। बडगाम पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। आतंकी निर्बल इलाके में अपने मिशन को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त ऑपरेशन में 5 लोगों को धर दबोचा है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हैं। पटना स्थित आवास से तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है और कई अन्य नेताओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पूरे देश में सोमवार से विरोध मार्च की शुरुआत करेगी। बिहार में भी RJD और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी क्योंकि दोनों दलों का गठबंधन है। कांग्रेस ने चीन के रवैये के खिलाफ भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के प्रति भारत में लोग आक्रोशित हैं। वहीं अब दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों को नहीं ठहरने के लिए दिए जाने पर फैसला लिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी सामान बहिष्कार के आह्वान पर दिल्ली के बजट होटलों के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन दुआ ने एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने घोषणा की कि चीन की हरकतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी नागरिक को ठहराया नहीं जाएगा। पतंजलि की दवा कोरोनिल पर विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य में दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि किसी भी जांच पड़ताल के पहले बाबा रामदेव की दवा को नकली कहा जाना कितना उचित है। बीजेपी नेता राम कदम ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पतंजलि की कोरोनिल दवा को नकली बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि निम्स पहले ही क्लिनिकल ट्रायल कर चुका है तो कोरोनिल को किस आधार पर नकली दवा कहा गया है। इसके अलावा अब निम्स की मंजूरी के बाद क्या महाराष्ट्र सरकार स्वयं लगाएगी कोरोनिल दवा के प्रतिबंध को हटाएगी? महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जवाब दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। संगठन का यह भी कहना है कि इस मामले में ब्रिटेन का टेस्ट सिस्टम सक्षम है जो मरीजों की सही जांच कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि अगले हफ्ते तक महामारी के 1 करोड़ मामले हो सकते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक आगाह करने वाली बात है। वायरस की वैक्सीन और दवाओं पर रिसर्च जारी है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि जितनी जल्द हो सके इस बीमारी के संक्रमण पर रोक लगे। बिहार में वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ ही राज्य में इस जानलेवा वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। साथ ही वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 8,273 का आंकड़ा पार कर गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर वायरस संक्रमण के 299 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में वायरस को खत्म करने के लिए सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार की कोशिश प्रदेश के 10 लाख घरों तक पहुंचने की होगी। 10 लाख घरों में सर्वे के दौरान 10,000 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम कम से कम 100 घरों का सर्वे करेगी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।